नुक्कड़ नाटक, इसमें मतलब हमें बहुत लाउड बोलना होता है। जैसे हम यहाँ पे नुक्कड़ परफॉर्म करेंगे, अगर ऑडियंस इकट्ठी होगी तो आवाज़ पहुँचाने के लिए हमें बहुत लाउड बोलना पड़ता है जी। एक होता है थिएटर, वो थोड़ा कम लाउड होता है। इंडोर होता है तो हमें ऑडियंस जितनी है ना, जिस टाइम तक हमारी आवाज़ पहुँची तो हमें उतना ज़ोर लगाना पड़ता है। एक होती है फिल्में, कैमरा कैमरा जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, तो ये डिफरेंस सभी को समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि थिएटर एक्टर फिल्म में नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि थिएटर एक्टर ही ज़्यादा कामयाब है सब हुए। अब क्या आता है कि जिसको लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो रील्स पे, इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ डाल देता है। तो हिट होने की, फेमस होने की, लाइट में आने की जल्दबाजी है सभी में। तो ये मुझे लगता है कि यूथ को थोड़ा समझना चाहिए। मेहनत करके ही कोई भी फील्ड है, एक्टिंग हो या अपना डायरेक्शन हो या सिंगिंग हो या कुछ भी हो, आपको मेहनत करनी चाहिए शिद्दत से और लगन से। वनिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी चंडीगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो 15 से 21 अप्रैल तक चलेगा। इसी क्रम में आज हमारी पहली संध्या है और मैं आकाश अग्रवाल आपसे आपकी रंग यात्रा के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूं सर। हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, आप अपनी रंग यात्रा के बारे में बताइए कि कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली और कैसी रही अभी तक की रंग यात्रा आपकी। थैंक यू गार्डी, शुक्रिया। मैं सबसे पहले थैंक यू करता हूँ नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, चंडीगढ़ फिल्म नाटक अकेडमी और श्री सुरेश शर्मा जी का, जिन्होंने हमें प्रयागराज की धरती पर बुलाया है और हमें यहाँ परफॉर्म करने का आज मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। हम पहली बार प्रयागराज आए हैं यहाँ पर आज। बात करते हैं मेरी रंग यात्रा की, तो मेरी शुरुआत होती है रंग मंच की 2007 में, जब मैं कॉलेज में स्टडी करता था। वैसे जब मैं छोटा था तो मुझे मिमिक्री करने की आदत थी, थोड़ी होती कहते घर वालों की, पापा की, मम्मी की, रिश्तेदार की, जितने भी रिश्तेदार आते हैं पड़ोसियों की मिमिक्री करता रहता है। तो थोड़ा बहुत कॉलेज में पार्टिसिपेट किया। फिर स्कूल में कुछ जैसे कल्चरल फंक्शंस होते हैं वहाँ पे एक दो मोनो एक्ट्स किए। फिर मैं एक नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, लगता था सिर्फ नॉन मेडिकल की। जैसे घर वालों को होता है कि बच्चा आगे जाके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वैसे मेरे पेरेंट्स को भी था। तो BSc नॉन मेडिकल फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन ली। सेकेंड ईयर में भी मैंने कुछ नहीं किया। थर्ड ईयर में जाके मैंने एक स्किट की, वो इतनी अप्रिशिएट हुई और मेरा उसमें बेस्ट एक्टर आया। कॉमिक करेक्टर था, डॉक्टर का करेक्टर किया था मैंने। तो साथ वालों ने मुझे इतनी मोटिवेशन दी, ए यार तू अच्छा एक्टर बन सकता है, तू इस तरफ क्यों यार। तो फिर आगे जाके फिर मेरी BSc कंप्लीट हुई। मैंने सोचा कि एक साल वेस्ट क्यों करना है, मैं MBA की कोचिंग लेने लग गया था। मैंने सोचा वेस्ट क्यों करना है एक साल, तो मैंने PGDC के लिए खालसा कॉलेज में एडमिशन ले ली। फिर वहाँ यूथ फेस्टिवल आया और मैंने प्ले में पार्टिसिपेट किया, ड्रामा, और उसमें एक एक्टिव रोल की। वो मेरा बेस्ट एक्टर आया। बस वही था जिसने मुझे एक प्रेरणा दी। उस प्ले में मेरे यहाँ कांच की बोतल लगती है और अभी भी स्टेचू लगे हुए हैं, देखिए। और यही एक निशान है 2007 में जो लगा था, अभी वही चल रहा है। तो साथ में प्रोफेशनली थिएटर करना शुरू कर दिया डॉक्टर साहब सिंह जी के साथ, देन अनीता शब्दीश जी के साथ, फिर गिरीश शर्मा जी के साथ, फिर आतमजीत के साथ, उसके बाद संगीता बुक्सा के साथ, सभी के साथ थिएटर किया। फिर 2013 में मुझे पहली फिल्म मिली। मैं 2012 में बॉम्बे चले गया स्ट्रगल के लिए। तो 6 साल मैंने बहुत थिएटर किया। स्टडी भी मैंने कंप्लीट की। जैसे MBA के बाद मैंने मास कॉम भी किया, जैसे हमें आता है स्टेट टाइट के लिए स्टडी कर लें, कि इस फील्ड में ऐसा होता है कि आगे जाके चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, कोई ऐसी सरकारी नौकरी भी नहीं होती है ना, या कुछ भी नहीं होता। तो ये था 13 में फिल्में की। अब 35 फिल्में कर चुका हूँ, 100 से ज़्यादा नाटक कर चुका हूँ, 30 से ज़्यादा नाटक डायरेक्ट कर चुका हूँ। मेरा ग्रुप है इम्पैक्टर्स, उसको 14 साल हो चुके हैं। 32 थिएटर फेस्टिवल में अब तक ऑर्गेनाइज करता हूँ। चलिए, इसके लिए ज़ोरदार तालियां। बहुत बहुत उपलब्धि रही है इनकी, बहुत काम किया। तो क्लियर कंटिन्यू। और 32 फिल्में करने के बाद भी ये थिएटर ऐसा मेरे रगों में बसा हुआ कि हमारे पंजाब में ऐसा कि जो फिल्में करने लग जाते हैं वो थिएटर को छोड़ देते हैं।
करना पैरेलली उतना ही एक्टिव हूँ, सक्रिय कहते हैं ना, उतना ही एक्टिव हूँ मैं, जितना फिल्मों में उतना ही थिएटर में भी एक्टिव हूँ। और रंगमंच मैं हमेशा करता रहूँगा, चाहे मैं किसी भी मुकाम पे पहुँच जाऊँ, मेरे लिए रंगमंच नंबर एक पे। बहुत बढ़िया। ये जो आपने बताया ना किस तरह की चोट लग गई थी, आपके खून निकला था स्पीकिंग, तो ये रंगमंच तो कुर्बानी मांगता है। हमारे यहाँ बोला जाता है कि ये मैंने खून दिया। जब तक रंगमंच में आपको चोट न लगे, कुछ टूटे फूटे ना, तब तक ये रंगमंच आप समझ नहीं पाएंगे। चोट भी दो तरह की होती है, एक फिजिकल चोट होती है, एक और दिल और दिमाग दिमाग की चोट होती है। मेरे दोनों लगी है रंगना। तो ये प्रेरणा की वजह रही। ये पढ़ाई और रंगमंच या फिल्में, इतना काम, ये आपने कैसे बैलेंस किया? सर मैंने बोला ना कि मैं एमबीए का स्टूडेंट था, तो वो जो प्रैक्टिकल मैं किया, मैंने 2 साल जो थ्योरी भी की प्रैक्टिकल भी, तो वो मुझे पूरी लाइफ में काम आया। अभी भी मुझे लगता है कि मेरा जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, और मेरे घर वाले हैं जो भी हैं, ये मैं सबसे एक बढ़िया मैनेजर हूँ। मैं प्लान लो के चलता हूँ। थिएटर आपको मैनेजमेंट दिखाता है। हाँ, मैं अपने आप को मतलब मैनेज करके चलता हूँ, मैं औरों को भी सिखाता हूँ। एक है मेरी लाइफ का असूल है कि मैं डिसिप्लिन को प्रेफरेंस देता हूँ, पंक्चुअलिटी को प्रेफरेंस देता हूँ। जो बंदा पंक्चुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो मुझे लगता है कि बहुत आगे तरक्की नहीं करता। तो मेरे पहले लेसन मेरे स्टूडेंट भी बैठे हैं 2-3, बाकी तो वो तैयार हो रहे हैं, उनको पहले यही बता दो, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन। जी, ये जब आप दोपहर में आप रिहर्सल कर रहे थे, उस समय वो दिख रहा था आपके काम में कि पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन आपके साथ है। सक्रिय थे। ये आपने कहा फिल्मों में भी आपने काम किया, करीब 35 फिल्में की हैं और 30-32 प्ले डायरेक्ट किए हैं, उसमें अभिनय भी किया है, बहुत सारे काम किए हैं। तो ये फिल्मों और थिएटर, इन दोनों का डिफरेंस आप कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, या क्या आप इन दोनों के बीच में गैप कैसे करते हैं? सर देखिए, तीन, मैं मानता हूँ कि 3 तरह की बाकी तो बहुत तरह की बहुत विधाएं हैं, यानी कि एक्टिंग की मुझे लगता है कि एक तो होती है नुक्कड़ नाटक, जिसमें हमें बहुत लाउड बोलना होता है। जैसे हम यहाँ पे नुक्कड़ परफॉर्म करेंगे, अगर ऑडियंस इकट्ठी होगी तो आवाज़ पहुँचाने के लिए हमें बहुत लाउड बोलना पड़े जी। एक होता है थिएटर, वो थोड़ा कम लाउड होता है, इंडोर होता है, तो हमें ऑडियंस जितनी है ना, जिस स्थान तक हमारी आवाज़ पहुँचती, तो हमें उतना ज़ोर लगाना पड़ता है। एक होती है फिल्में, कैमरा कैमरा जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, तो ये डिफरेंस सभी को समझना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि थिएटर एक्टर फिल्म में नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि थिएटर एक्टर ही ज़्यादा कामयाब है सब। लेकिन आजकल की सिनेमा में तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर थिएटर के ही एक्टर काम करते हैं। और अब तो सिनेमा भी बहुत बदल गया है, वर्कशॉप वगैरह होती है, 10-15 दिन पहले से उसकी तैयारी होती है। और जब से ओटीटी आ गया, तो मुझे लगता है कि 95% सारे थिएटर के कलाकार ही। जी, आपने कहा कि एमबीए, फिर ये पढ़ाई वो पढ़ाई, बहुत सारा काम। अक्सर लोग बोलते हैं कि थिएटर या फिल्म या इस फील्ड से ही जुड़े लोगों को, तो उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आपका फैमिली सपोर्ट आपके लिए कैसा रहा, या आपको क्या लगता है कि किस तरह का फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बाकी लोगों में और आप में, क्या मतलब? सर मेरे पिताजी और माताजी दोनों गवर्नमेंट जॉब करते थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। और हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई यही चाहेगा कि मेरा बेटा भी आगे कोई सरकारी नौकरी ले और अपनी फील्ड में जहाँ भी वो सक्सेस हो, ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हमारा जो फील्ड है, ये चैलेंजिंग फील्ड है। स्टार्टिंग में दिक्कत आई। मैं कभी आपको एक अपने मामा जी का किस्सा भी सुनाऊंगा। जब मैंने थिएटर शुरू किया, तो घर वाले भी इसके अगेंस्ट थे। वे ये किस चीज़ में पड़ गया, तो इंटेलिजेंट है, भकारी नौकरी देख कोई। लेकिन भैया जो एक बार कर लेता, वो जो कीड़ा है वो शांत नहीं होता सारी होगा। मैंने थिएटर किया, पहले तो 3 साल घर वालों ने विरोध किया, लेकिन जब फिर लोगों से पता चलने लगा, विरोध ऐसे नहीं किया कि बोला कि तू मस्त कर, वो बोल रहे थे कि बैलेंस कर, इसको सेकेंडरी रख। फिर जब लोगों ने बोला, अखबारों में पिक्चर्स आई, ये सारा कुछ आया है ना, तो वो थोड़ी थोड़ी सपोर्ट करने लग गए। और जब फिल्मों में आया, फिल्मों में पता आपको इनकम सोर्स अच्छा हो जाता है ना, 2-4 पैसे बनने लगे, सारा कुछ अच्छा चलने लगा। सुनको लगा कि कुछ तो बुरा ठीक ही चल रहा है सारा कुछ, तो अभी सेटलमेंट अच्छी है, सारा कुछ फिल्में भी कर रहा हूँ, थिएटर भी कर रहा हूँ, है ना। और एक मामा जी का किस्सा ये है कि मेरे मामा जी हैं, तो जब मैंने थिएटर शुरू किया, तो उनके बेटे को अभी
एक किसी कंपनी में में से 3-4 साल बड़ा उसको नौकरी मिल गई और मैं थिएटर कर रहा था। मैं मामा जी के घर गया तो वो बोले ये क्या कर रहा है तू थिएटर। मेरी मम्मी को बोले समझा इसको, हमारा लड़का देख ले, सुबह 9 बजे जाता, शाम को 6 बजे आ जाता और अच्छी तनख्वाह है इसकी। फिर जब मैं फेमस हुआ, जब ऑटोग्राफ उनके सामने और साथ में उनके मामा जी के जो अपने घर के साथ जो पड़ोस की हैं उनको बताने लगे ये आपका लड़का है ना, आपका भांजा इतनी फिल्में कर रहा हो, ये यहाँ पर पहुँच गया। फिर एक दिन मैं जाती 4-5 साल पहले उनके घर पे गया। वो बोले यार तेरा बढ़िया है, हमारा लड़का देख ले, सुबह 9 बजे जाता, शाम को 8 बजे आता है। तो वो परसेप्शन ही चेंज हो। वो चेंज कितने की, मेरी मेहनत में और जो मैं लाइमलाइट में है ना। तो आपको किस तरह का काम करना पसंद है, मतलब किस तरह की शैली में आप काम करना चाहते हैं, या आपको किस तरह का काम प्रेरित करता है? कॉमेडी या बहुत संवेदनात्मक, या मतलब ब्लैक कॉमेडी हो गई, मतलब इस तरह की शैली आपको ज़्यादा पसंद आती है काम करके? सर मैं हर तरह का काम ही करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पंजाब में क्या है कि एक अगर करेक्टर आपका हिट हो जाए ना तो आपको उसी तरह के ऑफर आने लग जाते हैं। सबसे पहले मैंने कॉमेडी करेक्टर किया, वो अच्छा चला। उसके बाद फिर मैंने तीसरी फिल्म में नेगेटिव किया, वो फिल्म नहीं कभी। फिर उसके बाद मैंने फिर कॉमेडी करेक्टर किया, वो सुपर हिट फिल्म हो गई। फिर उसके बाद मुझे 10-15 फिल्में मैंने कॉमेडी करेक्टर में की। तो अभी ऐसा है कि अभी अच्छे करेक्टर मैं कर रहा हूँ, नेगेटिव भी कर रहा हूँ, पॉजिटिव भी कर रहा हूँ, वोटिंग करेक्टर भी है। सो एक एक्टर के लिए तो ये होता है कि उसके हर तरह का करेक्टर हो, ऑफर आए तो वो उसको अपने पूरे तन से मन से उसे निभाए। अभी अभी आपका कोई आने वाला प्रोजेक्ट, कोई ऐसा OTT या फिल्म ऐसा कुछ? सर अभी मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है तरसेम जस्टर्ड और निम्रत खैरा के साथ, वैबी जनता फिल्म्स, रब द रेडियो। घर को तो पता होगा, रब द रेडियो पार्ट 3। वो पिछले 1.5 साल में पहली पंजाबी फिल्म है जो सुपर हिट हुई। क्योंकि पंजाबी सिनेमा का ग्राफ भी थोड़ा डाउन आ गया था। अब हमारा सिनेमा अच्छा चल रहा है और सुपर हिट जा रही है फिल्म। आज 12वां दिन है फिल्म का, अभी भी सिनेमा में लोग जा रहे हैं। बहुत बहुत मतलब ये खुशी की बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए कि लगातार इतने सालों से काम करते आ रहे हैं और अभी तक, हालांकि पेल पास चलता रहता है, लेकिन अभी तक इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। इस नाटक के बारे में जो आप करने वाले हैं, हिंद दी चादर, इसके बारे में मैं बहुत तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत बोलेंगे तो फिर नाटक देखने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बताइए कि क्या प्रोसेस कितने दिन का रहा, किस तरह की तैयारियां रही और कितनी देर का नाटक है, क्या है? सर नाटक का नाम है हिंद दी चादर, जिसे श्री रविंदर सिंह सोडी जी ने लिखा है और इम्पैक्ट आपकी टीम, हमारी टीम परफॉर्म कर रही है और डायरेक्ट मैंने की है। और ये नाटक का हमारा 15वां शो है। पिछले 10 साल से हम नाटक कर रहे हैं। हर साल हम ये इसके 2-3 शो करते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर उनके जो उन्होंने बलिदान दिया है ह्यूमन राइट के लिए, तो उस पर ये नाटक केंद्रित है। ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अब नाटक सामने शुरू होने वाला है। तो यही बताऊंगा कि सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, उनकी शहादत के पर आधारित है ये नाटक। जी वरिंदर जी, आखिरी सवाल, हालांकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करेंगे, अंदर जो भी हमारे नाटक हैं उसको देखेंगे। आप आज की यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर मेरा मैसेज यही रहता हमेशा कि जल्दबाजी ना करें। जैसे अभी सोशल मीडिया और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग जल्दी से जल्दी स्टार बनना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर दें, कुछ भी करो, यूट्यूब पे डाल दो, इंस्टा पे डाल दो। लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होना चाहिए जो हम फॉलो करके आए। हमने थिएटर किया, हमने नुक्कड़ नाटक किया, हमने थिएटर किया, हमने वर्कशॉप अटेंड की, सारा कुछ किया। अब क्या आ रहा है कि जिसको लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ वो रील्स पे, इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ डाल देता है। तो हिट होने की, फेमस होने की, लाइट में आने की जल्दबाजी है सभी। ये मुझे लगता है कि यूथ को थोड़ा समझना चाहिए। मेहनत करके ही कोई भी फील्ड है, एक्टिंग हो या अपना डायरेक्शन हो या सिंगिंग हो या कुछ भी हो, आपको मेहनत करनी चाहिए शिद्दत से और लगन से।
बलविंदर जी, आपने कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत होड़ मची हुई है। बहुत सारे लोग थिएटर या वर्कशॉप करके इस फील्ड में आते हैं। हमारे फील्ड में तो यही था, उस समय ये सोशल मीडिया जैसी कोई चीज़ नहीं थी, शुरुआत हुई ही थी। और आज लगभग 70-80% लोग मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे ही ये लिप रीड वो जो होता है कि कोई भी डायलॉग चल रहा है, गाना चल रहा है, उस पे अपना एक्टिंग कर रहे हो। क्या ये बहुत लोग सक्सेस भी होते हैं, बहुत लोग नेम फेम कमाते हैं। क्या ये सही है? मतलब इससे बहुत लोग निकलते हैं, स्टार बनते हैं, नाम कमाते हैं। एक वो भी तरीका है और एक ये भी तरीका है कि आप थिएटर से आइए, आप वर्कशॉप में आइए। तो ये कितना सही है और कितना सही होना चाहिए और क्या सही होना चाहिए? मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि एक तो हमें इंटरनेट फास्ट रखना चाहिए, जो मैं रखता हूँ। दिन में 6 घंटे के लिए मैं सोशल मीडिया इंटरनेट बंद कर देता हूँ। व्हाट्सएप का ऑन रखता हूँ, वो भी कॉल आनी होती है। सोशल मीडिया का मैं ऑफ रखता हूँ। हम जैसे बॉडी फिजिकली फिट होने के लिए हम जैसे बात रखते हैं ना, तो मेंटली फिट होने के लिए भी हमें थोड़ा बात रखना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पाप रखता हूँ, 6 घंटे 8-8 घंटे एक एक दिन का भी रखता हूँ। तो वो मुझे बहुत सुकून देता है। एक मेरी एक तरह की मेडिटेशन ही हो जाती है वो। तो यही है कि यूथ अगर मेहनत करे, हम हमारे ये लगा हुआ कि बस की चुटकी मारो और हम फेमस हो जाए। पहले हम भी ऐसा करते थे कि हमें पता कि शाम तक 1000 लाइक्स तो हो ही जाएंगे, पता ही होता बंदे को। लेकिन हम क्या करते हैं, 5 मिनट बाद चेक करते हैं, यार 72 हो गए, एक तो 10 हो गया, है ना। ये थोड़ा हमें सोशल मीडिया ग्रैब करना है। वो जितना के साथ बैलेंस बना के रखें उतना कामयाब। तो बैलेंस हर चीज़ में ज़रूरी है, सोशल मीडिया के साथ की बैलेंस होना ज़रूरी है। ये सही बात कही आपने कि आज हम रियलिटी से ज़्यादा वर्चुअलिटी पे जीते हैं और इसका फ़र्क हमें पता होना चाहिए। इसका यूज़ हम करें लेकिन ये हमें यूज़ ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। बड़ा अच्छा लगा बनिंदर जी आपसे बात करके। और इसके बाद हिंद दी चादर जो नाटक है आपके निर्देशन में, हम उसकी ओर चलेंगे। और इसी तरह 15 से 21 अप्रैल तक ये शाम रोज़ यूं ही चलती रहेगी केंद्र प्रेक्षागृह में शाम 6 बजे से, और 5:30 बजे से ये सत्र रोज़ाना यहीं पे इसी स्थान पे प्रारंभ होगा। तो आप सबसे ये निवेदन है कि अपने जान पहचान वालों को, अपने दोस्तों यारों को, अपने रिश्तेदारों को, उनको ज़रूर बताएं कि यहाँ पे बैसाखी महोत्सव शुरू हो चुका है आज से, और वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में लगातार यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। और इसकी पूरी जानकारी आपको सोशल मीडिया से मिल सकती है। NCZCC ऑफिशियल पेज है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। बिल्कुल यूज़ करिए लेकिन उसका सदुपयोग करिए। आप इसको फॉलो कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको आगे की जानकारियाँ मिलती रहें। और इसी के साथ यहाँ पे ये सत्र हम विराम लेते हैं और अंदर चलते हैं प्रेक्षागृह की ओर जहाँ पे नाटक हमारा इंतज़ार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बनिंदर जी। थैंक यू जी सर। जाते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि NCZTC का जो स्टाफ है पूरा A to Z, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं चाहता हूँ आप अपने लिए एक बार तालियां लगाएं सारी। बिल्कुल कि हमारा बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ। और राजकुमार जी, मनोज जी, जो नाम मुझे याद है, सारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। लाइस वाले भैया, अपने पवन जी हैं, और ऑडिटोरियम वाले भैया हैं, और उसके बाद म्यूज़िक वाले भैया हैं, खाने वाले भैया हैं, और रूम सर्विस वाले भैया हैं। पूरा स्टाफ, ब्रिजेश जी हैं जो मैं जानता हूँ, और सभी ने हमारा वार्म वेलकम किया। और हमें एक भी चीज़ की, एक सुई जितनी चीज़ की कोई कमी नहीं आई। तो थैंक यू NCZTC, ब्रिजेश जी और सारा स्टाफ। एक बार आए हैं, पहली बार आए हैं, हम बार बार करेंगे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा कि आपको हमारी हॉस्पिटैलिटी पसंद आई। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग अपने नाटक की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद।